कोडर जी। आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, डीप लर्निंग यूनिट 5, जिसमें अपन को पढ़ना है गैन्स। अब गैन्स क्या है? जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क। ये क्या होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, और बिलीव मी डीप लर्निंग के अंदर यदि इसका रियल वर्ल्ड यूज केस है तो वो आया है जेन के बाद। इतनी सारी मेथड्स, इतनी सारे एल्गोरिदम्स, इतनी सारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जेन के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं कि अपन उसको रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा जगह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डीप लर्निंग का एक अलग ही रूप नजर आया सामने जब गेन्स का इंट्रोडक्शन सामने आया। तो आफ्टर ऑल ये आपकी यूनिट 5 है। इसका मतलब क्या है कि अपन ने डीप लर्निंग के पूरी वीडियोस को कवर कर लिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। और डीप लर्निंग को एज परस्पेक्टिव लार्ज टाइम के लिए पढ़ने के लिए आपको एक प्रॉपर रोड में भी मैंने प्रोवाइड करा दिया, बिकॉज डीप लर्निंग एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, और एक पूरे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से आपको रोड में फॉलो करना है। और डीप लर्निंग का बेस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आई होप कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करोगे, बिकॉज ये डिफिकल्ट टॉपिक है। ठीक है, जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क को अंडरस्टूड करना इट काइंड ऑफ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। सो आपकी जो यूनिट है उसमें आपको काफी सारी चीजें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू डीप जनरेटिव मॉडल्स, यहाँ पे आपके डिफरेंट काइंड ऑफ जनरेटिव मॉडल्स लाइक RBMS यहाँ पे आपको पढ़ना है। और एडवांस डीप लर्निंग की जो एप्लीकेशंस है लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, स्पीच, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, वीडियो एनालिसिस एंड NLP एंड मेडिकल साइंस के अंदर। तो ये वाली जो यूनिट है फॉर एग्जाम इट कंटेंट 14 मार्क्स फॉर योर एग्जाम। तो ये वीडियो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट मैं आपको एक गेन का रियल वर्ल्ड यूज के समझाना चाहता हूँ कि आप इससे अंडरस्टूड क्या कर रहे हो। तो लेट जस्ट स्विच अवर टेप टू द गूगल एंड सर्च गेन, और यहाँ पे लिख दो आप डीप लर्निंग। ठीक है, लाइक दिस। तो आपको जो नजर सामने आएगा यहाँ पे जो एक वर्ड है जर्नेटिव, यही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जर्नेट का मतलब क्या है? जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या है? क्रिएट करना। विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क यू कैन क्रिएट द थिंग्स डेट नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग इसका ये है। यहाँ पे एक डेफिनेशन पड़ी हुई है, अ जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क इज अ क्लास ऑफ मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क एंड अ प्रोमिनेंट फ्रेमवर्क फॉर अप्रोचिंग जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एन गुडफोलो के द्वारा ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इन जून 2004। इसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा तरीके से रेवोल्यूशनरी थिंग क्रिएट हो गई। अब मैं इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने अपने थंबनेल में इंट्रोड्यूस किया आपको, ये वाला जो मैंने यहाँ पे डीप लर्निंग का, यहाँ पे डेल ई चैट जीपीटी का मॉडल था, उसका यूज केस मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, आपको ट्रांसपेरेंट PNG मेकर करके एक मॉडल है, चैट जीपीटी ने इंट्रोड्यूस किया है। उसको जाके आप कुछ भी टेक्स्ट दोगे, वो आपको क्या करेगा? इमेज जनरेट करके देगा, और वो इमेज अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था, क्रिएट अ इमेज ऑफ केट वर्सेस डॉग इन अ मून। तो देखो उसने कितना एनहेंटिक मुझे पूरा इमेज क्रिएट करके दिया, या AI इमेज, जो कि रियल वर्ल्ड में यूज अभी एग्जिस्ट नहीं करती। मैं यहाँ पे और भी इनसे इमेज जनरेट करा सकता हूँ, लाइक कि आई हैव 1 मिलियन रुपी इन कार। ठीक है, इन कार, ये मैंने इसको टैक्स दिया, तो ये मुझे एक बहुत ही अच्छा इमेज क्रिएट करके देगा। बट यहाँ पे इट्स साइन लॉक टेकिंग अबाउट हैविंग अ 1 मिलियन, प्रोवाइड द मोर डिटेल। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्रिएट अ इमेज, क्रिएट अ इमेज। ठीक है, तो ये मुझे अब पूरा एक इमेज क्रिएट करके देगा, और बिलीव मी कि ये इतने सारे डेटा पे ट्रेन हुआ है कि ये बहुत अच्छा इमेज, बहुत अच्छा आउटपुट मुझे क्रिएट करके देगा। अब ये हुआ क्यों है? बिकॉज ऑफ बिहेव अ जनरेटिव आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। कुछ इस तरीके से इसने मुझे एक कार के अंदर 1 मिलियन ऐसा बॉक्स बना के दिया। तो ये तो आपने समझ लिया कि इस तरीके से ये चीजें अपन जनरेट कर पा रहे हैं। अब इसका और रियलिस्टिक यूज केस मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है द पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कुछ भी, जैसे इंडियन कैटेगरी मैंने सिलेक्ट कर ली, एज यहाँ पे 21 to 22, और यहाँ पे मैंने नेचर सिलेक्ट कर लिया हैप्पी। तो ये मुझे फुल बॉडी के कुछ ऐसे इमेज, ऐसे पर्सन क्रिएट करके देगा जो भी इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये जितने भी इमेजेस हैं, ये सारे आपके इमेज कौन से हैं? जो आपके गेन ने क्रिएट करे। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फुल इमेज, यहाँ पे जितनी बार मैं वेबसाइट को लोड करूंगा तो ये वो सारी इमेज होंगी जो कि अभी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं ये पर्सन, बट ये क्रिएटेड बाय गेन। देखो देखो यहाँ पे एक पूरा वो लिखा हुआ है, कैरास ईट AI, यहाँ पे स्टाइल जेन 2 ने इसको क्रिएट किया। जितनी बार भी रिलोड करूंगा तो ये पावर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये पावर है कि अब वो
चीजों को क्रिएट करने लगा है। अभी तक के उसके पास पावर थी प्रेडिक्शन करने की, ठीक है, लेकिन अब उसके पास पावर है इमेजिन करने की। तो यस, इट इज अ रिवोल्यूशनरी थिंग इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी वीडियो में अपन पूरा कवर करने वाले हैं। पहले ही एक ओवरव्यू देना बहुत जरूरी था ताकि आप इसका रियल वर्ल्ड यूज के समझ पाओ। तो अब फॉर एग्जाम पर्पस यहाँ पे अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जनरेटिव मॉडल्स क्या है? आर अ क्लास ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल डेट लर्न टू जनरेट अ न्यू डाटा similar to the data they were trained on. The unlike discriminative models like classifiers that simply categorize the data, generate models create the new data instance of resemble the real world data. अब इस पूरी डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब था कुछ पुराने डेटा से नए डेटा को क्रिएट करना और बहुत ही अच्छा डेटा क्रिएट करना, बहुत ही सिमिलर डेटा क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पे जो मॉडल थे उनको अंडरलाइन करा अपने डिस्ट्रीब्यूशन। अब जर्नेटिव के अंदर, अब जर्नेटिव जो मॉडल है अपने, ठीक है, जो जनरेटिव एडवर्शियल न्यूरल नेटवर्क है इसके अंदर दो न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं, ठीक है। मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अब यहाँ पे आप उसकी कुछ फेमस एप्लीकेशन देख लो। टेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, इमेज एनालिसिस के अंदर, ग्राफ एनालिसिस, ऑडियो एनालिसिस, मेडिकल डेटा, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, इन सब के पीछे जो एक एल्गोरिथम काम कर रहा है वो है आपका जनरेटिव एडवर्शियल न्यूरल नेटवर्क। एप्लीकेशंस आपकी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया। डेली इज एप्लीकेशन टेक्स्ट जनरेशन के लिए चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पे सम अदर माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस ऑडियो के लिए, यहाँ पे आपका ऑडियो को एनहेंस करना, ठीक है, ऑडियो को चेंज करना। इवन अब जनरेटिव एआई अब खुद का म्यूजिक भी कंपोज कर सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी फेमस एप्लीकेशंस हैं जो कि आपका पुराने सिंगर्स के बेसिस पे, जैसे केके इज नॉट प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, बट केके के जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनको यदि आप किसी मॉडल पे ट्रेन करते हो तो वो केके के लिए न्यू सॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो काम पॉसिबल हो पा रहा है, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ जेन। रियल वर्ल्ड एग्जांपल के लिए एआई, जनरेटिव नेटवर्क, डीप फेक वीडियोस, ठीक है, ये सब कुछ आपने अंडरस्टूड कर लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड जेट मैन मशीन्स, ठीक है, यहाँ पे एक आपका अदर टाइप का जनरेटिव मॉडल है जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको हेल्प करता है, ठीक है। वेयर दे लर्न द रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनपुट। अब यहाँ पे इसका सिंपल सा मतलब है, इसमें दो लेयर होती है, एक होती है आपकी विजिबल यूनिट और एक होती है आपकी हिडन यूनिट, ठीक है। एक टाइप का जनरेटिव आपका नेटवर्क है जो कि आपके लिए इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। द आरएमएस लर्न द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द विजिबल इनपुट, यूज द एनर्जी फंक्शन टू द मॉडल डेटा। यहाँ पे रियल वर्ल्ड आपके एग्जांपल्स है डायमेंशनलिटी रिडक्शन एंड कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग। यहाँ पे आपके दो एडवांस टॉपिक है, गिम्स स्पैम्बलिंग फॉर ट्रेनिंग द आरबीएमएस। अब इस वाले मॉडल को ट्रेन करने के लिए अपन को ये वाली टेक्निक का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इज अ टेक्निक फॉर ट्रेनिंग आरबीएमएस वेयर यू सैंपल फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the visible and the hidden units in the way of approximate the distributions, ठीक है। It works iteratively adjusting the visible and the hidden layer based on each other। यहाँ पे इसका पूरा एग्जाम्पल क्या है? कोलैबोरेटिंग फिल्टरिंग, दो चीजों के बीच में फिल्टर करना, लाइक नेटफ्लिक्स और अमेजोन के रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो कि आपके पुरानी हिस्ट्री के बेस पे आपको क्रिएट करके देते हैं आपके लिए न्यू चीजें, ठीक है। यहाँ पे डीप बिलीफ नेटवर्क भी होता है, एक एग्जांपल है आपका, ये सब कुछ आपके सिलेबस का ही पार्ट है। डीप बिलीफ नेटवर्क जहां पे आप स्टेक करते हो आपके आरबीएमएस को, वेयर ईच लेयर पैटर्न रिप्रेजेंट द फ्यूचर्स फॉर प्रोग्रेसिवली हाईली हायर लेवल, ठीक है। यहाँ पे हर एक लेयर आपका डीप बिलीफ नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है, आपके फ्यूचर आउटपुट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नेटिव करना है, अनसुपरवाइज करना है। अब अनसुपरवाइज से आप सिंपल सी चीज समझ रहे हो, ऐसा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्रिएट करना जो कि इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन आर द बेसिक एग्जांपल्स। अब मार्क नेटवर्क एंड चेन्स। अब मार्क चेन्स का मतलब क्या है? अ मैथमेटिकल मॉडल यूज टू डिस्क्राइब द सीक्वेंस इवेंट्स। यहाँ पे हाउ दिस वर्क, तो द सीक्वेंस रैंडम वेरिएबल फ्रॉम द चेन्स, ईच वेरिएबल स्टेट डिपेंड्स ओनली द प्रीवियस वन। ये कुछ बेसिक से एग्जांपल्स हैं, आपको ये सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। And please try to join my Telegram and WhatsApp community because at the time of exam I'll provide some important question that have big probability to come in exam। यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल के हो गए आपके वेदर फोरकास्टिंग और सोशल नेटवर्क्स। यहाँ पे ऑटो एग्रेसिव मॉडल भी होते हैं, लाइक नेट, मेड एंड पिक्सल आरएनए। नेट का सिंपल सा मतलब है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल डेट ज्वाइन द डिस्ट्रीब्यूशन। एक
एक इनपुट के ऊपर अदर फ्यूचर्स को डिपेंड करना, लाइक दिस, ठीक है। इसका आपका मेड भी होता है मास्केट ऑटो एनकोडर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन, इसको समझ सकते हो। सिमिलर टू नेट बट uses for making the techniques optimization learning and reducing the complexity for computational. It marks the sudden connection for the variable control the future influence the prediction. ये कुछ उसके फेमस एग्जांपल्स हो गए ऑटो एनकोडर और AVSDN। यहाँ पे पिक्सल आरएन का सिंपल सा मतलब है कि ये पिक्सल को क्रिएट करता है। पिक्सल आरएन इज अ ऑटो एग्रेसिव मॉडल डिजाइन फॉर इमेज जनरेशन वेयर द मॉडल जनरेट इमेज पिक्सल बाय पिक्सल, लाइक दिस, ठीक है। कलर बेस्ड आपका एल्गोरिथम है ये। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गए इमेज जनरेशन और टेक्स्ट जनरेशन। अब आपको पढ़ना है जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे 2 नेटवर्क्स होते हैं आपके। पहला होता है जनरेट करना जो कि क्रिएट करता है फेक डाटा, और डिस्क्रिमिनेटर का मतलब होता है ट्राइज टू बिटवीन द रियल एंड फेक डाटा, ठीक है। यहाँ पे दिस 2 नेटवर्क्स आर ट्रेनेड टुगेदर फॉर कंपोजिट एग्रोड्स विद द जनरेटिव ट्राइंग टू क्रिएट द डाटा फॉर द डिस्क्रिमिनेटर कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फॉर फ्रॉम द रियल डाटा। इसकी स्टेप्स क्या है? जनरेट एंड क्रिएट द फेक डाटा, डिस्क्रिमिनेटर इवैल्यूएट द फीडबैक एंड फॉर बोथ नेटवर्क इंप्रूव द एडवर्शियल प्रोसेस। तो ये जो पूरा आपका काम हुआ वो किसने किया? आपका गेन ने किया, ठीक है। पहले डेटा को जनरेट करना, एडवर्शियल करना और न्यू डाटा को क्रिएट करना, ठीक है। आई होप कि डीप फेक और एआई जैसी एप्लीकेशंस को आप रियल वर्ल्ड में यूज कर रहे होगे, जहां पे आपको इस चीज का रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है जैसा कि अपन ने पहले भी देखा, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, लाइक CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और जेन को मिला के आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सकते हो और उससे कुछ नए रिजल्ट भी आप अपडेट कर सकते हो। दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, फेसेस, एनिमल्स। अब अपने कंप्यूटर को समझ में आ सकता है इमेज देख के कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। स्पीच एंड इमेज रिकॉग्निशन, वीडियो एनालिसिस, एनएलपी के लिए यहाँ पे चैट जीपीटी एंड वाट इज अ फेमस एग्जांपल फॉर एनएलपी टास्क लाइक टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस। मेडिकल साइंस के अंदर डीप लर्निंग एंड अप्लाइड फॉर द मेडिकल लर्निंग हेल्प टू डिटेक्ट द कंडीशन फॉर ट्यूमर्स, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज थ्रू द एनालिसिस ऑफ एक्सरे एंड MRI CT स्कैन्स। तो एट द एंड इस ब्लॉग को जो आपने समझा, इस वीडियो को आपने देखा, तो आपने जनरेटिव आर्टिफिशियल एडवर्शियल न्यूरल नेटवर्क को ना कि समझा, उसके यूज केस को अंडरस्टूड किया, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस आपने अंडरस्टूड किए। एंड बिलीव मी, यदि आपके इस तरीके से आप इन चीजों का कॉन्सेप्ट रखते हो तो आप पेपर में अच्छे से ना कि राइट करोगे, आप बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट एग्जांपल्स उसको देने वाले हो। तो आई होप कि आपको ये यूनिट समझ में आया होगा। कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, make sure to comment. I will try my best to solve your queries as well as in a comment section. And please बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए हाउ टू पास एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक यू गाइस फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो।